सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और जैसे कि मेरे प्रिय आप टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक है बहुत बड़ी खुशखबरी। बहुत बड़ी खुशखबरी इस बात के लिए है कि क्रिसमस क्यों मनाना चाहिए। हालेलुया। आज मेरे प्रियो हम जानते हैं कि क्रिसमस में बहुत कुछ लोग कुछ बातें छेड़ रहा है, क्रिसमस में कुछ लोग उल्टा सुल्टा बोल रहा है, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ क्रिसमस क्या है, क्रिसमस क्यों लोगों को बनाना चाहिए, क्रिसमस में क्या चीज सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। और ऐसे खबर मेरे पास पहुंचे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि क्रिसमस किस लिए मनाना जरूरी है। आज मैं बताना चाहता हूँ क्रिसमस का मुख्य कारण क्या है। ज्यादा बातों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। सो मेरे प्रियो क्रिसमस एक क्या चीज है उस बात को समझेंगे। क्रिसमस एक क्षमा के रूप में मनाया जाता है। हालेलुया। क्रिसमस एक क्षमा का प्रेम लेकर आया। कौन सा प्रेम? आज हम एक वचन को पढ़ेगा। वचन में लिखा है इफिसियों 4:32, और एक दूसरे पर कर कोमल और करुणा में हो, और जैसे कि परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम एक दूसरे को अपराध क्षमा करो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष करे। यहाँ पर परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस इस बात को यहाँ पे सिखाते हैं इफिसी की कलीसिया को, और ये पत्र लेकर कहते हैं कि जैसे परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है, जिस आप कंट्री में रहता है, जिस माहौल में आप रहता है, जिस बैकग्राउंड में आप रहते हैं, जिस गांव में आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, आप उस जगह में परमेश्वर का मसीह होने का प्रेम को प्रकट करें। हालेलुया। क्रिसमस उसे कहा जाता है जो प्रेम करता है। क्रिसमस उसे कहा जाता है जो परिस्थिति में लोगों की परिस्थिति को समझकर लोगों को क्षमा करता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस इफिस के कलीसिया, वहां के जनरेशन, वहां की पॉपुलर जो भी इंसान है, जो भी रहने वाले, उन सारे लोगों को ये आदेश देते हैं कि परमेश्वर क्या है, क्षमा करता है। सो मेरे प्रियो क्रिसमस एक मसीह लोगों के लिए एक प्रेम का दरवाजा, जिससे हम एक नई शुरुआत करते हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो आज मैं एक इस मैसेज के जरिए एक 2026 में आप सबको इस क्रिसमस का एक बहुत अच्छा मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोग बीते साल में आपने जनवरी से लेकर नवंबर तक आपने एक दूसरे को उल्टा सुल्टा बोले, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं आप एक दूसरे को क्षमा करें। सो क्रिसमस एक दूसरे को क्षमा करने के लिए हमें परमेश्वर के प्रेम से जोड़ता है, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम में नजदीक हो सके। सो आज मैं ये मैसेज दे रहा हूं कि परमेश्वर क्या है, कोमलता दिखाने के लिए परमेश्वर ने इस क्रिसमस पे हम सबके बीच में एक आदेश दिया कि हम सब लोग क्रिसमस पे एक दूसरे को हेलो हाई बोल सकते हैं, एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि क्रिसमस पे बहुत कुछ बातें भी छेड़ते हैं, क्रिसमस का विरोध भी करते हैं, लेकिन कुछ बातों को अगर नहीं मानता है तो परमेश्वर भी विरोध करते हैं। इसीलिए बाइबल में भी विरोध किया गया। समय के साथ में अगर बात को नजरअंदाज करते हैं तो परमेश्वर भी अपने उन कामों को क्या करते हैं, बंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन बात है कि परमेश्वर का प्रेम क्या नई शुरुआत। अगर हम प्रेम नहीं करेगा, प्रेम से हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करेगा, तो हमारा मुश्किलों में हम बढ़ जाएगा। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि हमें इस समय एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए, क्योंकि हम नई शुरुआत करने जा रहा है। अगर हम 2026 में प्रवेश करना चाहते हैं तो पहले आप लोग एक दूसरे को क्षमा करें और एक दूसरे से प्रेम करें और नई शुरुआत करें और प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें, प्रभु के लोगों से प्रेम करें, बाइबल से प्यार करें, बाइबल पे विश्वास करने वाले लोगों से प्यार करें, और जो मुसीबत पे है उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। उससे एक क्रिसमस का प्रेम कहा जाता है। हालेलुया। क्रिसमस का प्रेम सबसे बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया। जब हम परमेश्वर से प्रेम करता है तो परमेश्वर हमारे अंदर आता है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करेगा तो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आ जाएगा।
हालेलुया। जिसका जीवन परमेश्वर से जुड़ा होता है वो परमेश्वर से प्रेम करता है। हालेलुया। हम एक और वचन को पढ़ेगा, परमेश्वर का कलाम कुलुस्सियों 3:12 कहते हैं, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए की नहीं पवित्र और प्रिय बड़ी करना और सच्चाई और दीनता और नम्रता से सहनशीलता को धारण करो। यहाँ पर भी परमेश्वर का दास पौलुस कुलुस्सी की कलीसिया, वहां की पॉपुलर, वहां के विश्वासियों को सिखाते सारी दीनता, सारी नम्रता और भलाई को वहां पर प्रकट करो। आज मैं कहना चाहते हैं जितने भी लोग इस बात को समझ रहे हैं, आप लोगों के लिए एक अच्छा एक परमेश्वर का संदेश है कि आप लोग दीनता से, नम्रता से, प्रेम से, धीरज से, कृपा से, भलाई से, शांति से, प्रेम से, इन सारी बातों को लेकर आप एक क्रिसमस का नई शुरुआत कर सकते हैं। एक नई जीवन को आप अपने जीवन में देखने जा रहा है। एक 2026 में आप एक शुरुआती दिनों में एक दूसरों से मिलने जा रहा, लेकिन क्रिसमस में आप मिल रहा है तो आप दूसरों को बोल सकते आप एक नई शुरुआत कर रहा है। एक प्रेम के द्वारा, एक शांति के द्वारा, एक धीरज के द्वारा, एक अनुग्रह के द्वारा, एक आज्ञाकारिता के द्वारा। ये सारी बातें जब होता है, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर की बातों को फॉलो करता है, परमेश्वर की बातों के अनुसार हम उन चीजों को फॉलो करके चलता है, तो परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ चलती है। सो मैं आपको ये क्रिसमस का मैसेज आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यीशु मसीह एक नई शुरुआत, एक नए चरनी में जन्म यीशु ने लिया और हम सबके रूप में और बालक के रूप में हमारे बीच में एक प्रेम का संदेश लाए। सो आज हमारे लिए यह संदेश है कि हम दूसरों को क्षमा करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो बात विवाह बिगड़ रहा है उसमें परमेश्वर लोगों को क्षमा करने का हृदय देने पाए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए हम दुआ करना चाहते हैं। खुदावन परमेश्वर, हम दुआ करते हैं जितने लोग इस वीडियो को देखा, इनका मकसद, इनका विजन, इनका दर्शन, इनका सोचना, इनका देखना, प्रभु यीशु मसीह एक क्षमा करने वाले बन जाए, एक प्रेम करने वाले बन जाए। शुरुआती दिनों में प्रभु एक नई शुरुआत करने पाए। यीशु इनको आशीष कर, इनके हर कार्य में इनको सफलता दे। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय मसीह की।